Hello student, let us start our class 5th subject English grammar। प्रीवियस क्लास में हमने आपको टेंस बताया है कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं और वन पार्ट में कितने टेंस होते हैं। तो वन पार्ट प्रेजेंट टेंस का हम आपको बता चुके हैं। आज हम बताएंगे पेज नंबर 35 पे पास्ट टेंस। तो आइए पास्ट टेंस रीड करते हैं। सेकेंड है द पास्ट टेंस। The past tense show that an action took place in the past, continued or completed in the past. It is also used to express a habitual action or custom in the past. Past tense में जब भी हमारा past tense का एक्शन शो करता है, जैसे करता था, करती थी, इस शो करता है तो ये हमारा past tense होता है। जैसे Jacob went to the mall yesterday. Jacob माल गया था, कल गया था, तो ये हमारा पास्ट टेंस हो गया। आई फिनिश्ड माई होमवर्क एट 7:30। मेरा होमवर्क फिनिश हो गया कब? 7:30 पे। तो ये पास्ट टेंस शो कर रहा है एक्शन यहाँ पे, तो ये हमारा पास्ट टेंस हो गया। द सिंपल पास्ट टेंस। अब हम सिंपल पास्ट टेंस में जानते हैं we use the simple past to express an action that started and finished at a specific time in the past. सिंपल पास्ट टेंस में एक्शन एक्सप्रेस जब स्टार्ट होता है और फिनिश होता है तो भी हमारा टाइम का जो एक्शन होता है वो शो करता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया है रेक्स कॉल्ड मोनिका रेक्स को बुलाई थी। एस्टरडे आई रोट अ लेटर टू केम। इसमें देखिए एस्टरडे कल का है तो ये पास्ट टेंस में एस्टरडे राइट किया जाता है, तो ये हमारा सिंपल पास्ट टेंस है। आई रोट अ लेटर टू किम। मैं कल लेटर किम को लिखा था। फॉर्मेशन। अब सिंपल पास्ट टेंस का हम फॉर्मेशन पढ़ते हैं। पहले हम सिंपल पास्ट टेंस में क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हम सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म लिखते हैं, वर्ब लिखते हैं, उसके बाद अदर वर्ड्स राइट करते हैं। अब हम आते हैं द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस में वी यूज द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस टू एक्सप्रेस इन एक्शन दैट वाज गोइंग ऑन एट अ सर्टेन टाइम इन द पास्ट। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो एक्शन एक्सप्रेस करता है वे ये शो करता है कि हमारा कार्य हो रहा था, ये हमारा एक्शन शो करता है। तो देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया है सी वॉज वाटरिंग द प्लांट्स। वह प्लांट्स में पानी दे रही थी। वी वीआर प्लेइंग चेस। हम चेस खेल रहे थे। तो ये हमारा क्या शो कर रहा है कि जैसे हम कर रहे थे, तो ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। अब हम इसका फॉर्मेशन जानते हैं। सब्जेक्ट राइट करते हैं प्लस वाज वेयर राइट करते हैं। पहले हम इस टेंस में सब्जेक्ट राइट करते हैं, फिर हम वाज वेयर राइट करते हैं, प्लस वर्ब लिखते हैं और वर्ब में आईएनजी राइट करते हैं। देखिए यहाँ पे ये वर्ब है प्ले और इसमें आईएनजी राइट किया गया है एंड अदर वर्ड्स राइट करते हैं। अब हम आते हैं द पास्ट परफेक्ट टेंस पे। पास्ट परफेक्ट टेंस में द पास्ट परफेक्ट टेंस एक्सप्रेसेस एन एक्शन दैट हैड बीन कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन हैड बिगन इन द पास्ट। फर्स्ट है मॉम हैड स्टूडिड जापान बिफोर सी मूव टू जापान। The patient had died before the doctor come। इसमें कार्य का हो चुका था शो करता है एक्शन। तो यहाँ पे देखिए द पेशेंट हैड डेड बिफोर द डॉक्टर कम। डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट की डेथ हो चुकी थी। तो ये पेशेंट डॉक्टर अभी आया तब तक डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट की डेथ हो चुकी थी। तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में हो गया। इसका हम फॉर्मेशन जानते हैं। सब्जेक्ट राइट करते हैं, जैसे सब्जेक्ट पेशेंट हो गया तो द पेशेंट, फिर इसमें हेल्पिंग वर्ब लगता है हैड, तो हैड हम राइट किए हैं, फिर डैड, फिर थर्ड फॉर्म लगता है, फिर फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स, फिर हम वर्ब राइट करते हैं, उसके बाद अदर वर्ड्स राइट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वी यूज द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस टू शो एन एक्शन दैट हैड बीन गोइंग ऑन फॉर सम टाइम्स बिफोर अनदर एक्शन टुक प्लेस इन द पास्ट। एग्जाम्पल दिया है सी हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 hours।
इट हैड बीन रैनिंग कंटिन्यूसली सिंस मॉर्निंग। तो इसमें ये बताया जाता है, इसमें ये एक्शन शो करता है कि सुबह से बारिश कंटिन्यू बारिश हो रही है। तो देखिए फॉर्मेशन क्या है, सब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट राइट किया जाता है, फिर प्लस हैड बीन, फिर इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, हैड बीन, फिर प्लस वर्ब, फिर वर्ब राइट किया जाता है, उसमें आईएनजी, वर्ब में आईएनजी लगता है, प्लस अदर वर्ड्स, फिर अदर वर्ड्स राइट किया जाता है। तो इसके एक्सरसाइजेज यहाँ पे है, आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ द पास्ट टेंस यूज इन दिस सेंटेंस। यहाँ पे आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि पास्ट टेंस में कौन सा सेंटेंस यूज किया गया है, ये आपका होमवर्क रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द फ्यूचर टेंस। अभी हम प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस के बारे में रीड किए, अब हम पढ़ेंगे द फ्यूचर टेंस के बारे में। द फ्यूचर टेंस इज यूज टू शो एन एक्शन दैट विल हैपन इन द फ्यूचर। फ्यूचर टेंस में जब एक्शन ये शो करता है कि वो फ्यूचर में वो कार्य हो चुका है, तो ये हमारा फ्यूचर टेंस होता है। इट कैन बी एक्सप्रेस बाय यूजिंग विल, शैल। फर्स्ट एग्जाम्पल, वी विल गो टू द मूवी लेटर टुडे। मैं आज मूवी देखने जाऊंगा, तो ये हमारा फ्यूचर टेंस शो कर रहा है। आई विल आस्क डैड टू टेक अस टू द रेस्टोरेंट राइट नाउ। मैं डैड से पूछ के आज रात में रेस्टोरेंट जाऊंगा, तो ये हमारा फ्यूचर टेंस हो गया। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। This tense is used to express action that will take place or likely to happen in future. फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में एक्शन जब ये एक्सप्रेस करता है कि किसी प्लेस पे लाइकली वो कार्य तुरंत होने वाला है, तो ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। जैसे आई शैल गो टू द सिनेमा इन द इवनिंग। मैं आज शाम को सिनेमा देखने जाऊंगा। नेहा विल राइट अ लेटर टू हर आंट। इसमें फॉर्मेशन देखिए, पहले सब्जेक्ट राइट किया जाता है प्लस विल, इसका हेल्पिंग वर्ब विल, शैल, प्लस फर्स्ट फॉर्म, इसमें फर्स्ट फॉर्म राइट किया जाता है ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म राइट किया जाता है, इसके बाद अदर वर्ड्स राइट किया जाता है। अब हम आते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पे। दिस टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट विल बी इन प्रोग्रेस और दैट विल कंटिन्यू इन फ्यूचर। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में जब ये एक्शन ए शो करता है कि यह कार्य कंटिन्यू है और प्रोग्रेस पे है, तो ये हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है। इसमें एग्जांपल आइए देखते हैं। ही विल बी गोइंग टू नैनीताल टुमारो। हमें नैनीताल कल जाना है, तो ये हमारा कंटिन्यू कार्य वाला है, तो ये हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। सेकेंड है वी शैल बी टीचिंग देम नेक्स्ट वीक। फॉर्मेशन सब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट राइट किया जाता है, देखिए ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, प्लस विल बी। इसमें विल बी ही के साथ विल बी और वी के साथ शैल बी का यूज होता है। तो विल बी प्लस वर्ब में आईएनजी राइट किया जाता है, प्लस अदर वर्ड्स राइट किया जाता है। अब हमारा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। दिस टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड बाय अ सर्टेन टाइम इन फ्यूचर। It is usually expressed with a time like for an hour, in 2 weeks, in a month, by Sunday, etc. फ्यूचर परफेक्ट टेंस में टाइम शो करता है, जैसे 1 वीक में कार्य होने वाला है, या कुछ घंटों में कार्य होने वाला है, या मंथ में होने वाला है, या संडे को, या और भी, जैसे इसमें टाइम शो करता है, ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। एग्जाम्पल, द मूवी विल हैव स्टार्टेड बाय नाउ। मूवी अभी स्टार्ट होने वाला है, तो ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। सेकेंड है आई शैल हैव फिनिश्ड बाय वर्क इन अ वीक। मेरा वर्क 1 वीक, इस वीक में ख़त्म हो जाएगा। फॉर्मेशन देखिए, इस फ्यूचर परफेक्ट टेंस का फॉर्मेशन पहले सब्जेक्ट राइट होता है, देखिए यहाँ पे, फिर विल हैव, हेल्पिंग वर्ब है शैल हैव, यहाँ पे राइट किया जाता है सब्जेक्ट के बाद, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म राइट किया जाता है, प्लस अदर वर्ड्स राइट किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दिस टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट विल हैव बीन गोइंग ऑन इन फ्यूचर विथ अ पार्ट कंप्लीटेड इन फ्यूचर। जैसे
वी सेल हैव बीन प्रैक्टिसिंग फॉर द मैच फॉर अ वीक। इसमें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ये बताता है, इस टेंस में ये पता चलता है कि यह कार्य अभी होने वाला है। जैसे वी सेल हैव बीन प्रैक्टिसिंग फॉर द मैच फॉर अ वीक, मैच की प्रैक्टिस हो रही है और इस वीक में मैच होगा। सी विल हैव बीन वाटरिंग द प्लांट सिंस मॉर्निंग। फॉर्मेशन देखिए, पहले सब्जेक्ट राइट किया जाता है, फिर हेल्पिंग वर्ब विल सेल राइट किया जाता है प्लस हैव बीन। विल सेल के बाद हैव बीन या हैड बीन राइट किया जाता है, प्लस वर्ब में ing राइट किया जाता है एंड अदर वर्ड्स राइट किया जाता है। तो इस टेंस को आप रीड करिएगा और समझिएगा कि टेंस के फॉर्मेशन क्या होते हैं, इससे हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो इसे आप रीड करिएगा और समझिएगा। ये आपका एक्सरसाइज है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द फ्यूचर फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। देखिए ही, इसे आप राइट कर लीजिएगा, ये आपका होमवर्क है। ही विल डू, यहाँ पे देखिए विल डू, यहाँ पे विल डू। योर होमवर्क फॉर यू। सेकंड है सेल, सेल यहाँ पे राइट होगा। द आई सेल ट्रांसलेटिंग द ईमेल सो दैट मिस्टर चोपड़ा कैन रीड इट। थर्ड है आई सेल हैव सेंड यू द इंफॉर्मेशन व्हेन आई गेट इट। फोर है सी विल हैव मेड सम सैंडविच। 5 है आई शैल डू ऑल द हाउस वर्क माई सेल्फ। तो इसे आप कंप्लीट कर लीजिएगा, ये आपका होमवर्क है। आपकी क्लास ओवर होती है। थैंक यू।